Yes, good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Maths by Anand Ma'am. So today we are start a new topic with easy and simple way. Okay, and today's our topic name is linear equation in one variable. Okay, now first of all we explain इंट्रोडक्शन. ओके, सबसे पहले मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लीनियर इक्वेशन का सिंपल इंट्रोडक्शन क्या होता है. तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. जैसे फेस एक्सप्रेशंस करते हैं. जैसे सपोज करो आप कभी सैड हो जाते हो तो आपका जो फेस होता है वो एकदम डल सा हो जाता है, और जब आप कभी खुश होते हो या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है तो आपके फेस आपका थोड़ा ब्राइटनेस करता हुआ दिखता है. वैसे ही मैथ्स की जो लैंग्वेज है उसमें भी एक टर्म आती है एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस मैथ्स की लैंग्वेज में, जो मैथ्स अपना सब्जेक्ट है उसमें एक्सप्रेशंस क्या होते हैं तो वो आज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी. तो यस, देखिए एक्सप्रेशंस का मीन्स होता है कोई भी अपने पास में कोई भी अपन ने डिजिट राइट की. ओके, 3x + 4 5y - 9 3q + 8, ये जितने भी हमने टर्म्स राइट किए ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स कोई भी अपने पास में अपने कोई भी डिजिट राइट किए है वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स का जो कंबाइंड फॉर्म होता है वो सब एक्सप्रेशंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस. एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती है. देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशंस मींस, ये तो था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और अब एल्जेब्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं. इन्हीं के बीच में अगर हम इक्वल का साइन पुट करके और कोई भी डिजिट राइट करते हैं, सपोज दैट दिस, देन ये जो भी मैंने राइट किया ये सब एल्जेब्रिक इक्वेशंस की फॉर्म है. किसकी फॉर्म है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस. इक्वेशंस का मीन्स होता है कि इक्वल का साइन आना चाहिए. इक्वल का साइन मीन्स जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होंगे, देन वो इक्वेशंस की फॉर्म में होते हैं, उसको इक्वेशंस बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो है वेरिएबल. कि वेरिएबल क्या मीन होता है वेरिएबल का. वेरिएबल मीन्स होता है कि कोई भी जो अल्फाबेटिक अपने पास में टर्म्स है, सपोज दैट XYZ ABC PQRS, ये जितने भी टर्म्स आएंगे ये सब किसकी फॉर्म में आते हैं, इनको मैथ्स की लैंग्वेज में क्या स्पीक करते हैं, वेरिएबल. ओके, और वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड्स होती है वो डिपेंड करती है उसकी इक्वेशंस पे. अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस के वेरिएबल का जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है वेरिएबल इन वन साइड. वेरिएबल इन वन साइड का मीन क्या होता है, कोई भी जो हमारा वेरिएबल है, देखो सिंपल हमने एक्सप्लेन किया अभी आपको मैंने कि एक्सप्रेशंस क्या होती है, तो वो मैंने बताया आपको कि कोई भी जो नंबर्स हैं और वेरिएबल्स हैं उनका जो कंबाइंड फॉर्म है वो एक्सप्रेशंस होता है. इक्वेशंस की फॉर्म का मीन होता है इक्वल का साइन आएगा, मीन्स LHS और RHS इक्वल होंगे, वो इक्वेशंस का होगा. और वेरिएबल का मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मीन्स कोई भी जो हमारे पास में टर्म है अल्फाबेट की फॉर्म में आएंगे वो सब वेरिएबल होगा. ओके, तो अब जो इन सब का जो कंबाइंड फॉर्म होगा मीन्स हम इक्वेशंस की फॉर्म राइट करेंगे. और उसको सोल्व कैसे करते हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए देखिए वन वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल होगा वो वन साइड होना चाहिए. जैसे ये मैंने इक्वेशन राइट की. ओके, ये मैंने इक्वेशंस राइट की. ये इसमें देखिए आपको इसमें वेरिएबल कितनी साइड है, हाउ मेनी साइड इन वेरिएबल, ओनली वन साइड. मीन्स LHS साइड में वेरिएबल है, RHS की साइड में वेरिएबल नहीं है. तो अब हमें फाइंड करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू. x यहाँ पे वेरिएबल है. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x के पास में एक्स्ट्रा जो भी टर्म्स है उसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे. अब रिमूव कैसे करेंगे, तो देखिए इस स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 4 है, ये इससे काफ़ी दूर है, तो सबसे पहले हम 4 को यहाँ से रिमूव करते हैं. तो देखिए जब भी ट्रांसफर जो रूल होता है वो क्या होता है, प्लस चेंज होता है माइनस में, माइनस किस में चेंज होता है, प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में. तो ये सेम प्रोसेस इस पर अप्लाई करेंगे कि प्लस चेंज हो गया माइनस में, तो 3x, 4 अभी प्लस का था, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये हो गया माइनस का. अब 3x = 7 में से 4 कट किया तो कितना रिमेन रहा, 3. गॉट इट. अब देखिए अब x के पास में एक्स्ट्रा टर्म कौन सी है, 3, और वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में. किस फॉर्म में, वो मल्टीप्लाई फॉर्म में. देन मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में. सो
x इक्वल्स टू 3/3, 3/3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड हुआ। इट मीन्स जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 1। ओके, ये हमारा आंसर्स है। जब भी अब आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन हो कि वन साइड वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है वो है वेरिएबल ऑन बोथ साइड। वेरिएबल ऑन बोथ साइड का मीन क्या होगा, वेरिएबल ऑन बोथ साइड मीन्स दोनों साइड में अब वेरिएबल आएगा। ओके, अल्फाबेटिक टर्म दोनों साइड आएगी, बोथ साइड, तब वो वेरिएबल ऑन बोथ साइड हो जाएगा। लाइक दिस टर्म 3x + 4 = 5x + 7। ओके, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि दोनों साइड में अगर वेरिएबल आ जाता है तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये 3x है, ये 5x है। x की टर्म मीन्स वेरिएबल की टर्म्स को एक साइड और विदाउट वेरिएबल मीन्स कांस्टेंट की टर्म को एक साइड। तो देखिए ये 3x है, सेम रूल अप्लाई होगा। 5 के आगे किसका साइन है, अगर किसी का भी साइन नहीं होता इट मीन्स वो डिजिट किसकी होती है, प्लस की। तो देखिए 5x है, इधर आएगा तो -x, और ये 7 है, ये 4 प्लस का था, इधर आया तो इसको शिफ्ट किया तो -4। ओके, 3x में से 5x को माइनस किया तो कितना रिमेन रहा, 2, बट प्लस का या माइनस का, प्लस का या माइनस का, माइनस का। वाई, बिकॉज जो बिग डिजिट की जो साइन है जिसके आगे वो क्या है, माइनस, तो 2 किसका रहेगा, माइनस का, -2x = 3। ओके, नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, नॉट -x की। ओके, देन हम क्या करेंगे, देन करेंगे हम x = -3/2, ये x की वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन था व्हेन वेरिएबल ऑन बोथ साइड, तब इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है। गॉट इट। अब देखिए, अब लास्ट टर्म हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम मीन होता है कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन है। लैंग्वेज क्वेश्चन मीन्स सपोज दैट यू हैव 2 थिंग्स, या सपोज दैट वी हैव 2 थिंग्स, ओके, A and B, and the sum of 2 things = 30। नाउ इक्वेशन में हमें गिवन है कि A more than 10 from 30 मीन्स A बिग है B से। तो सपोज करो B है x और A कितना हो गया, x + 10। अब नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन में क्या कहा है हमें, इक्वेशन में कहा है कि जो दोनों का सम है वो कितना होना चाहिए, 30। देन x + x + 10 = 30, x 2x + 10 = 30, 2x = 10 को इधर ट्रांसफर किया, देन साइन चेंज होगा, 30 - 10। ओके, 2x = 20। अब देखिए x के पास में जो 2 है वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, देन इसको ट्रांसफर करेंगे, देन मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। इज इट क्लियर, गुड। देन 20/2, देन डिवाइड कितने टाइम हुआ, 10 टाइम। इट मीन्स x की जो वैल्यू फाउंड की हमने वो कितनी आई, 10, मीन्स b हमारा 10 है, और ये कितना हो गया, अगर इसमें 10 पुट करती हूँ, 10 + 10 = 20। ये भी इक्वेशंस है। वर्ड प्रॉब्लम में, लैंग्वेज क्वेश्चंस में एग्जामिनर हमें सिर्फ लैंग्वेज देता है, हमें उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको टर्म्स को उसको माइंड में रखते हुए हमें इक्वेशंस बनानी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन करना होता है, और ये भी देखना होता है कि वेरिएबल वन साइड है या बोथ साइड है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका सॉल्यूशन करके और वैल्यू फाइंड करनी होती है वेरिएबल की। गॉट इट, गुड। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मीन्स इक्वेशन आपको पता है, इक्वल का साइन होगा वो इक्वेशन होगा। लीनियर का मीन भी आपको पता है, लीनियर का मीन होता है कि जो भी वेरिएबल है उस पर पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ओनली 1।
अगर किसी भी इक्वेशन पे मोर देन 1 पावर है, इट मीन्स वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने राइट किया 3x + 4 और ये इधर राइट कर दिया 2x² इक्वल्स टू 9 या 0 जो भी है, तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। वाई? बिकॉज मोर यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, और अभी हमने क्या बताया कि लीनियर इक्वेशंस का मीन्स होता है कि पावर मैक्सिमम 1 ही होनी चाहिए, वेरिएबल 2 टाइम 3 टाइम आ सकता है। लाइक दिस 3x + 8x + 5 इक्वल्स टू 9x + 7, ये चलेगा, ये लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ओके, क्योंकि इसके अंदर जो भी टर्म है लीनियर वेरिएबल की वो सब 1 है, उसमें मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। बट ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पावर मोर देन 1 है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल this video, and if you found helpful this video, so like, share and subscribe my channel. Thank you and see you in the next video.